बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ममालिक जिनका दुनिया में अब कोई वजूद नहीं। आज़ादी का हसूल कभी भी आसान नहीं रहा। इसके लिए एक तवील वक़्त तक सियासी जंग लड़ने के अलावा अपनी जानो माल की कुर्बानी देना पड़ती है और तब कहीं जाकर आज़ादी नसीब होती है और एक नया मुल्क कायम होता है। इस मुल्क को परवान चढ़ाने के लिए भी काविशों और कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहता है, वरना मुल्क अपना वजूद कायम नहीं रख पाता। दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे नए ममालिक उभरे हैं जो ज़्यादा अरसा तक अपना वजूद बरकरार न रख सके और मुख्तलिफ बहरानों और इंतशार का शिकार बनकर जल्द ही दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रूसी सोशलिस्ट रियासतों का मजमूआ, मुख्तसरन USSR, जिसे आमतौर पर सोवियत इत्तेहाद के नाम से जाना जाता है। ये आईनी इतबार से इश्तराकी रियासत थी जो यूरेशिया में 1922 से 1991 तक कायम रही। रूस यानी रशिया इस इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा ताकतवर रियासत का नाम है। 1945 से लेकर 1991 तक इसको अमेरिका के साथ दुनिया की एक अजीम ताकत सुपर पावर माना जाता था। मुतअद्दिद रियासतों का मजबूआ होने की वजह से ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी था, लेकिन कई बहरानों का शिकार होने की वजह से 1991 में सोवियत इत्तेहाद तहलील हो गया और इसके बाद मुतअद्दिद रियासतों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। यूगोस्लाविया यूरोप में वाक़या मुल्क था और ये पहली बार 1918 में कायम हुआ। इसका क़याम दो रियासत स्लोवेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया और मुमलकत सर्बिया के इत्तेहाद से अमल में आया, लेकिन 1929 में सरकारी तौर पर बाकायदा इस मुल्क का नाम तब्दील यूगोस्लाविया रख दिया गया। दूसरी आलमी जंग के बाद ये एक कम्युनिस्ट मुल्क बन गया और जोसेफ टिटो की हुक्मरानी में आ गया। 1980 में जोसेफ की मौत के बाद ये खाना जंगी का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 7 नई रियासतें वजूद में आई और यह मुल्क अपना वजूद खो बैठा। इन 7 नई रियासतों में बोस्निया हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, मकदूनिया, कोसोव, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया शामिल हैं। रोडेशिया, यह मुल्क जनूबी वस्ती अफ्रीका के खिते में कायम था, जिसे आज जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क ने 1965 में अपनी आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन यह गैर तस्लीम शुदा रहा। यह मुल्क इस वक्त तक एक ऐसी बरतानवी अफ्रीकी कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम रहा जो सोने और कोयले की तलाश का काम करती थी। 1979 में एक जंग के बाद बिलाखिर इसे आज़ादी हासिल हो गई और इसके बाद 1980 में इसे जिम्बाब्वे के तौर पर तस्लीम किया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी, ये मुल्क 1867 में ऑस्ट्रिया की सल्तनत और हंगरी की सल्तनत के इत्तेहाद की सूरत में वजूद में आया। इसमें 11 नस्ल परस्त ग्रुप भी शामिल थे और ये इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कैथोलिक सल्तनत थी जो कि 1918 तक कायम रही। ये सल्तनत कौम परस्ती का शिकार बनकर तबाह हो गई और इसके वजूद से जिन ममालिक ने जन्म लिया इनमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया शामिल थे। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, दूसरी आलमी जंग के दौरान वियतनाम एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी जिस पर जापानी हुकूमत ने कब्जा जमा रखा था। जब जंग में जापान को शिकस्त हुई तो वियतनामी फ्रांस की हुकूमत से भी बाहर निकल सकते थे, लेकिन 1954 में जिनीवा कॉन्फ्रेंस ने इसे 2 ममालिक शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम में तकसीम कर दिया। शुमाली वियतनाम कम्युनिस्ट जबकि जनूबी वियतनाम एंटी कम्युनिस्ट मुल्क था। ताहम इसके बाद एक तवील जंग शुरू हो गई जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादी शामिल थे। 1973 में बिलाखिर अमेरिका को इस खूनी जंग में नाकामी का मुंह देखना पड़ा और 1975 में शुमाली वियतनाम ने जनूबी वियतनाम के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और यूं वियतनाम दोबारा मुत्तहद हो गया और यहाँ कम्युनिस्ट की हुकूमत कायम हुई। टुआन पीपल्स रिपब्लिक,
1921 میں روس کی مدد سے بولشوکس نے ٹوان پیپلز پبلک نامی ملک تشکیل دیا گیا۔ اس ملک کی خود مختاری اور آزادی کو صرف سوویت یونین اور منگولیا نے تسلیم کیا۔ یہ ملک 1944 تک قائم رہا اور اس کے بعد سوویت یونین کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا۔ آج اسے ٹووا ریپبلک کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ روسی فیڈریشن کا حصہ ہے۔